दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए संविधान का भाग 2, जिसमें भाग पहले का पूरा विवरण दिया गया है सिलेबस के साथ। ठीक है दोस्तों, पहला भाग देखिए आप। ठीक है, तो ये मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ पहला भाग, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों हमें पहला टॉपिक हमारा इसमें संविधान का बनना, फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संघ एवं उसके क्षेत्र, द यूनियन एंड टेरिटरी, नागरिकता, सिटीजनशिप, मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद दोस्तों है संघ कार्यपालिका, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं दोस्तों, नंबर 7 है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे राज कार्यपालिका, द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद, यानी कि चीफ मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्टर्स। फिर पढ़ेंगे दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट यानी कि राज्य विधायिका में 2 चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों, एक विधान परिषद और विधानसभा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं न्यायपालिका पर, जिसमें पढ़ेंगे हम जुडिशरी, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे लोअर कोर्ट। ठीक है, यानी कि 11वें नंबर पढ़ेंगे दोस्तों विभिन्न कमीशंस। उसके बाद पढ़ेंगे पंचायती राज। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसमें ही सब कुछ है, जैसे सब्जेक्ट लिस्ट, यानी कि विषय सूची, अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान शुरू करने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं ब्रिटेन और यूएसए से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कानून के नियम, यानी कि इसको दोस्तों बोलते हैं हम रूल्स ऑफ लॉ। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछेगा कि रूल्स ऑफ लॉ का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। कानून के नियम में 3 चीजें हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ मेकिंग, यानी कि कानून बनाना, और दूसरा है दोस्तों एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों हम कार्यपालिका बोलेंगे। और तीसरा है दोस्तों हमारे पास जुडिशरी, यानी कि इसको बोलते हैं हम दोस्तों न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, जो लॉ ऑफ मेकिंग है इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि संसद, यानी कि जो क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। इसके 2 भाग हैं। अगर हम बात करें तो इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि ये जो पार्लियामेंट है इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि विधान पालिका। हमारे पास क्या होता है, ये सिंपल सबके लिए है, लेकिन ये हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कोई भी संविधान होगा उसमें रूल्स ऑफ लॉ होगा, लॉ मेकिंग होगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे और जुडिशरी होंगे। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, और कौन होगा यहाँ पे, मिनिस्टर्स होंगे। और दोस्तों कौन होगा, ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नौकरशाही। और ये हो गए दोस्तों मंत्री, और ये हो गए दोस्तों प्रधानमंत्री। अब देखिए दोस्तों, अब समझिए आप कि हमने सबसे पहले क्या कहा कि कानून के नियम, इसके 3 भाग हैं, लॉ मेकिंग, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब कानून बनाने का मतलब पार्लियामेंट। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं। अब हम आते हैं ब्रिटेन पे।
यानी कि अगर हम देखें तो हमने ब्रिटेन से शुरुआत की है। अब आपको बोलेगा कि रूल्स ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि कानून के नियम कहाँ से जन्मे हैं, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्या, ब्रिटेन। यानी कि कानून के नियम कहाँ से जन्मे हैं, ब्रिटेन से। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में जो संसद है, ठीक है, ब्रिटेन में जो संसद है उसको कहते हैं हम लेजिस्लेचर, यानी कि दोस्तों इसको हम कहते हैं विधान पालिका। अभी आगे लिखवाऊंगा मैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका की जो संसद है उसको कहते हैं कांग्रेस कहते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन की संसद को हम क्या कहते हैं, विधान पालिका कहते हैं या लेजिस्लेचर कहते हैं। इस विधान पालिका के दो सदन हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, लोकसभा है संसद में। हमारे पास संसद में दो चीज़ें हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो हमारी जो लोकसभा है यानी कि भारत की, वो हमने कहाँ से ली है, वो दोस्तों हमने ली है ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से। ठीक है दोस्तों, अब समझिए इसको ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हाउस ऑफ कॉमन है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लोकसभा। ठीक है दोस्तों, एंड द पीपल ऑफ ब्रिटेन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हाउस ऑफ कॉमन। मतलब भारत के लोग प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित होंगे, लोकसभा से। और यहाँ की बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन के लोग प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित होंगे, हाउस ऑफ कॉमन से। और देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे राज्यसभा है वहाँ मनोनीत सदस्य होते हैं, ऐसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स मनोनीत। लेकिन हमारी राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं है। हमने देखिए दोस्तों, जो यूएस है इसमें एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है दोस्तों सीनेट। पॉइंट हो जाएगा इसमें, द रूल्स ऑफ लॉ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटेन। यानी कि दोस्तों हम इसमें लिख सकते हैं, कानून के नियम ब्रिटेन से जन्मे हैं। पहली चीज दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 3 अंग हैं। सबसे पहला है दोस्तों लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों विधान पालिका। अभी दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यानी कि अब आपसे पूछेगा कि ब्रिटेन में किसको, विधान पालिका को संसद कहा जाता है, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेचर है इसको हम ब्रिटेन में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अब इस संसद के दोस्तों, संसद कहा गया, यानी कि ये क्या है, पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट के दोस्तों 2 सदन हैं, एक है हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन और एक है दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन ये क्या है, सीधे या हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से लोगों से संबंधित है, या हम ये कह सकते हैं कि इस हाउस के जो मेंबर हैं, ठीक है, इसमें हम दोस्तों लिख सकते हैं पीपल, या हम लिख सकते हैं दोस्तों मेंबर ऑफ हाउस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद पीपल ऑफ कंट्री। तो दोस्तों समझेंगे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर या विधान पालिका बोलते हैं। अब इस पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब है कि जो सदस्य हैं किसके, इस सदन के,
यानी कि सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों से संबंधित है, यानी कि ये हाउस ऑफ कॉमन का डायरेक्टली रिलेटेड विद पीपल ऑफ कंट्री। अब देखिए दोस्तों, एक होता है हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों होते हैं मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, यानी कि हम इसे कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या करेंगे, वोटिंग करके जो और सदस्य हैं उनकी वोटिंग करके इसका लीडर बनाया जाता है। आगे देखिए, ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर यानी कि हम इसको बोल रहे हैं दोस्तों विधान पालिका, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन की संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटर है। इसके दो भाग हमने पढ़े दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखिए तो आपको याद हो गया दोस्तों, अब यहां से लीडर बनाया जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे यहां से जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है वो अपना लीडर चुनती है, वो अपना लीडर यानी कि नेता चुनती है, और वह प्रधानमंत्री कहलाता है, और वह प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री है, इसकी एक टीम होती है, ठीक है दोस्तों, टीम होगी, और प्रधानमंत्री भी क्या होगा, जो सदन है, जो वो सदन है उसका सदस्य होना चाहिए, उसका सदस्य होना चाहिए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है दोस्तों इसमें। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों, पहली चीज़ कि कानून के नियम कहाँ से जन्मे, ब्रिटेन से, और दूसरी चीज़ ब्रिटेन में संसद को क्या कहते हैं, हम लेजिस्लेचर कहते हैं, या हम उसको विधान पालिका कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे दोस्तों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, और एक होता है दोस्तों रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, गणतंत्र। देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक, यानी कि लोग जो है वो सीधे चुनते हैं अपने नेता को, और गणतंत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कोई भी जो पद है वो परंपरानुगत नहीं होगा, यानी कि परंपरागत का मतलब ये है कि जो लीडर है उसका बेटा लीडर नहीं बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम अपना मुखिया यानी कि हेड चुनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। हम मुखिया के साथ साथ क्या करते हैं, हेड ऑफ स्टेट चुनते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को चुनते हैं, उसे बोलते हैं रिपब्लिक, और जो पद है वो कैसा होगा, परंपरानुगत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन है, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, मैं आपको समझा दे रहा हूं बस, ब्रिटेन जो है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतांत्रिक है। और दोस्तों जो भारत है वो कैसा है दोस्तों, वो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। ये दोस्तों बस इतना याद रखना है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों हम अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि यूएसए का मुखिया कौन होता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इस प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट में
कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है दोस्तों? ठीक है, यूएसए, सॉरी ऐसे लिखेंगे, अच्छा, यूएसए में कार्यपालिका यूएसए में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो संसद है, यानी कि संसद, पार्लियामेंट, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है। और ब्रिटेन में क्या बोलते हैं दोस्तों? हम संसद बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे लेजिस्लेचर बोलते हैं। ये भी लेजिस्लेचर, यहाँ की लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि यहाँ की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ की लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर यानी कि जो यहाँ की, इसको हिंदी में बोलेंगे विधान पालिका जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संसद, कांग्रेस बोलते हैं। इसके दो होते हैं दोस्तों सदन, एक होता है दोस्तों HR, एक होता है दोस्तों सीनेट। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सीनेट। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो राज्यसभा है, राज्यसभा, यानी कि भारत में संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमारा जो राज्यसभा है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने सीनेट से लिया है, यानी कि अमेरिका के सीनेट से, अमेरिका के सीनेट से राज्यसभा को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अमेरिका की विधानसभा है, सॉरी विधान पालिका है, उसका जो सीनेट है उससे हमने अपने राज्यसभा को लिया है। और राज्यसभा हमारा क्या है? उच्च सदन है। HR का मतलब होता है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। HR का मतलब होता है दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आपको इसमें इतना ही समझना है दोस्तों, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यूएसए में कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या है? ये लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर जो कांग्रेस है, यानी कि संसद यूएसए की क्या है? कांग्रेस। यानी कि यूएसए में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। यूएसए में जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। अब जो लेजिस्लेचर यानी कि संसद है, उसके दो भाग हैं, एक HR है, एक सीनेट। हमें सीनेट से मतलब है क्योंकि हमने जो राज्यसभा ली है वो कहाँ से लिए? अमेरिका के सीनेट से लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का मतलब, यानी कि संविधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिससे कोई देश चलाया जाता है या किसी देश पर राज किया जाता है दोस्तों। ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों, संविधान के 3 अंग होते हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, संविधान के अंग देख लेते हैं। संविधान के अंग, पहला है दोस्तों लेजिस्लेचर, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं विधान पालिका, विधान पालिका। दूसरा है दोस्तों एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं दोस्तों हम कार्यपालिका। और तीसरा है दोस्तों हमारे पास ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब जो लेजिस्लेचर है ये कानून का निर्माण करता है, करती है, यानी कि फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कानून का निर्माण कौन करेगा दोस्तों? विधान पालिका करेगा, यानी कि कानून बनाने का काम करेगा। यह कानून को लागू करेंगे, ये कानून का निर्माण या बनाने का काम करेंगे। यानी कि अब देखिए दोस्तों,
अब समझ में आया होगा आपको, विधान पालिका के अंदर क्या आएगा, ये क्या है हमारी संसद, और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे संसद के अंग कितने, तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति सदन के सत्र को बुलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब एग्जीक्यूटिव ये कानून को लागू करेंगे, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जुडिशरी क्या करेगी, कानून का पालन न होने पर न्याय करना। ये क्या करेंगे दोस्तों, कानून का पालन न होने पर न्याय करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, संसद के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि पार्लियामेंट, इसके 3 अंग हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों हमारे पास राज्यसभा, दूसरा है दोस्तों हमारे पास लोकसभा, और तीसरा होता है दोस्तों हमारे पास राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा है इसको हम कहते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को कहते हैं हम दोस्तों उच्च सदन, यानी कि इसको बोलते हैं हम अपर हाउस। और दोस्तों लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, यानी कि निम्न सदन। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून, इसलिए इनको हम कहते हैं विधायिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टू मेक लॉ। यानी कि विधायिका का मतलब दोस्तों ये है कि राज्यसभा और लोकसभा मिलके क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। और दोस्तों मैंने जैसे बताया था एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करेगा, टू एग्जीक्यूट लॉ। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कानून को लागू करेगा कौन, राष्ट्रपति, कानून को लागू करना, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है कि संसद के 3 अंग हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर क्या बनाएंगे, विधायिका, यानी कि कानून बनाएंगे, और राष्ट्रपति इसको लागू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 80 क्या है, आर्टिकल 81 क्या है, और आर्टिकल 52 क्या है। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है या राज्यसभा की रचना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, आर्टिकल 81 में लोकसभा की रचना या संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा इन आर्टिकल 81, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 80। और यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों आर्टिकल 52, यानी कि अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। तो ये भी दोस्तों आपको एडवांस में जानकारी दे रहा हूं मैं। शासन के अंग इसमें दोस्तों 3 है, एक है लेजिस्लेचर विधायिका, एक है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और एक है दोस्तों न्यायपालिका जुडिशरी। अब देखिए दोस्तों, जो विधायिका है लेजिस्लेचर, इसके 2 भाग है, एक है यूनियन यानी कि केंद्र विधायिका, एक है दोस्तों स्टेट यानी कि राज्य विधायिका। अब देखिए दोस्तों, केंद्र विधायिका है, यानी कि जो पार्लियामेंट जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे पार्लियामेंट में तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी आ गया। अब ये जो विधायिका है, हमारे पास विधायिका जो है दोस्तों, इसके 2 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इस राज्यसभा का जो खांचा है वो किसमें आता है, अनुच्छेद 80 में, और जो लोकसभा है वो किसमें आता है, 81 में। अब देखिए दोस्तों, यानी कि जो सदन है वो कितने हैं, 2, यानी कि जो हाउस है वो कितने हैं, 2, संसद के हाउस 2। अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा को हमने सीनेट अमेरिका से लिया, यूएसए से, और लोकसभा को हमने कहां से लिया, हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन से। ऐसी दोस्तों स्टेट में होगा, राज्य में 2 सदन होंगे, एक विधानसभा एक विधान परिषद। विधानसभा का खांचा किसमें है, 170 में, स्ट्रक्चर किसमें है, अनुच्छेद आर्टिकल 170 में, और विधान परिषद का किसमें, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 171 में। अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन
विधानसभा के सदस्य को हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा दोस्तों, क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और दोस्तों विधान परिषद के सदस्य को हम क्या कहते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए दोस्तों, दूसरा अंग होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, यानी कि बनाए गए कानून को लागू करना। अब इसमें भी दोस्तों दो हैं, एक केंद्र के पास होगा, एक राज्य के पास। केंद्र कार्यपालिका में आता था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर, भारत का महान्यायवादी और कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेट में क्या है, राज्यपाल, यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ राज्यपाल, यहाँ उपराष्ट्रपति, अब यहाँ मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्री। अब जैसे मुख्यमंत्री में भी उप मुख्यमंत्री भी है दोस्तों, ठीक है, बन भी सकते हैं, नहीं भी। उसके बाद महाधिवक्ता। अब देखेंगे दोस्तों तीसरा है हमारे पास न्यायपालिका। एक सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों हमारे पास दिल्ली में, और 25 हाई कोर्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक होता है लोअर कोर्ट दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ये बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये दोस्तों हमारा खत्म हो गया, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और आगे वाली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसको कमेंट कीजिए दोस्तों, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिले दोस्तों, ठीक है। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो कैसे काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।